को वेलकम है। इस विषय में तो हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 निम्न के लिए रहने रख दिए कौलिक अभिक्रिया। देखें कौलिक अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है। देखो कौलिक अभिक्रिया हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं? फिनॉल। फिनॉल सभी भली भांति परिचित हैं। इसमें क्या करते हैं हम, फिनॉल की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? फिनॉल की अभिक्रिया। ये आपका कौन है? फिनॉल। ठीक है, तुम क्या करते हैं इसमें फिनॉल की अभिक्रिया। किनकी अभिक्रिया? फिनॉल की अभिक्रिया। फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? NaOH से कराते हैं। ठीक है, हाँ। जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ का H इस OH के साथ मिलके जल बना लेता है और सोडियम यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो क्या बना आपका? ये बना। ठीक है, ONA। और आपका क्या बना? यहाँ पर आपका वाटर माइनस हो गया। ठीक है, पानी निकल गया। इसको बोलते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो कौलिक अभिक्रिया में क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अभी रिएक्शन सदी नहीं है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया आपको किनसे करा लेनी है? दो पार्ट में ले लें। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड अभिक्रिया आपको करा देनी किससे? CO2 से। किससे? CO2 से व H+ आयन से। ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में क्या होगी? रिएक्शन होगी। इन दोनों की उपस्थिति में क्या होगी? आपकी रिएक्शन होगी और आपका बन जाएगा क्या? CWH। ये आपकी कौलिक अभिक्रिया। तो यह हो गया आपका कौलिक अभिक्रिया। दूसरी आपकी रायमंड टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया। वाह, रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या कहती है? देखो ध्यान से समझना। देखो देखो इसमें क्या करते हैं हम, रायमंड टीमन अभिक्रिया में इसमें फिनॉल की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। किससे कराते हैं? फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये रहा आपका फिनॉल। हियर इज योर फिनॉल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, फिनॉल की अभिक्रिया। किन की अभिक्रिया? फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH-Cl3। ठीक है, ये आपका कौन है? फिनॉल। और ये आपका क्या होना? क्लोरोफॉर्म। और यह अभिक्रिया होती है NaOH की उपस्थिति में। सही है, हाँ। तो इसमें रायमंड टीमन अभिक्रिया का समीकरण पूछ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में। तो क्या होता है आपका, ऑर्थो स्थिति पर। कौन सी स्थिति पर? ऑर्थो वाली स्थिति पर आपका CHO समूह लग जाता है। हाँ, क्या लग जाता है आपका? CHO समूह लग जाता है ऑर्थो वाली स्थिति पर। यही आपकी क्या है? रायमंड टीमन अभिक्रिया है। ठीक है, नहीं ऑर्थो पर। किताब भी यही कह रही है अकॉर्डिंग टू बुक। पेपर में कैसे लिखोगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थो स्थिति पर CHO ग्रुप लग जाता है। इस अभिक्रिया को रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यही मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से NaOH, हिंदी लिखाओगे तभी आप इसको समझ पाओगे। बताया, याद करनी पड़ेगी ये।
ये याद करनी पड़ेगी। जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो और तो स्थिति पर CHO समूह जुड़ जाता है। रायमंड टीमन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ठीक है। अब आपका तीसरा पार्ट है फिनॉल का ऑक्सीकरण। ठीक है, हाँ, तो फिनॉल ले लो अपना बेंजो नो, देखो फिनॉल का क्या कराएंगे हम, तो जैसे ही फिनॉल का हम ऑक्सीकरण कराते तो बनता है बेंजोक्विनोन। उत्प्रेरक ले लो आप, कौन सा उत्प्रेरक ले सकते, क्रोमिक अम्ल ले लो, हिंदी में लिखो तो क्रोमिक अम्ल, काम ही खत्म। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से समझ। तो जब फिनॉल का क्या कराना, आपको ऑक्सीकरण कराना, इसके लिए आपको लेना पड़ता है क्या, ऑक्सीकारक। ठीक है, तो इसके लिए हम लेते हैं क्या, क्रोमिक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं, क्रोमिक अम्ल। क्या करते हैं इसका, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करा देते हैं, ओरिजिनल नाम तो ले लो, Na2Cr2O7 H2SO4, आपका क्या, क्रोमिक अम्ल। जब इसकी उपस्थिति में क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपका ये बनेगा बेंजोक्विनोन। डिचक डिचक, ठीक है, इसको बोलेंगे बेंजोक्विनोन। क्या क्या क्या, ये ऑक्सीकरण है फिनॉल का। विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, हम मल्लू, देखो विलियमसन संश्लेषण ईथर को बनाने की विधि है। इसमें क्या करते हैं हम, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करते हैं। किसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करते हैं और आपका ईथर बनता है। और एल्किल हैलाइड आप कौन से भी ले सकते हो, मेथिल ले लो, एथिल लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, जनरल एग्जांपल दें इसका, दैट देखो, तो आप ले सकते हो एल्किल हैलाइड की जगह पर ले लो आप क्या, एथिल क्लोराइड। ठीक है, C2H, ठीक है, तो वही तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या होता है, इसमें एल्किल हैलाइड, हाँ, इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपका, ईथर प्राप्त होता है। इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है। पहले एक जनरल एग्जांपल समझें, फिर आपका एक उदाहरण दे देंगे। ठीक है, तो एल्किल समझ रहे हो, आर ग्रुप हो गया, हैलाइड यानी एक्स ग्रुप हो गया। ठीक है, और आर और एक्स आप बदल लेना उदाहरण के लिए। ठीक है, प्लस किससे कराया, सोडियम एल्कोक्साइड यानी RONA, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल हैलाइड। आप इसको कुछ बदल सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे,
तो क्या होगा देखना ध्यान से, जो आपका एक्स ग्रुप है हेलोजन वाला इसके साथ चला जाएगा, आर आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा आर ओ आर और आपका एन ए एक्स निकल जाएगा। ठीक है, ये जनरल एग्जांपल है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराओगे तो आपका क्या बनेगा, ईथर बनेगा और सोडियम हैलाइड बनेगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आप क्या ले लो, आर के ले लो, क्या C2H5 ले लो और एक्स Cl ले लो। ठीक है, और इसके भी आप क्या ले लो, आर की C2H5 ले लो, वो है ही है, और Na लगा लो यहाँ पर। तो रिएक्शन कराओगे Cl इसके साथ निकल जाएगा और आपका क्या बनेगा, C2H5O C2H5। ठीक है, और आपका NaCl निकल गया। तो पेपर में क्या पूछी, विलियमसन संश्लेषण की एक एग्जांपल तो ये लिख देना। ठीक है, सुना ही है ना, ऐसे ही काम चलाओ, ऐसे ही काम चलाओ, ऐसे ही उसमें चाहिए होता है जिसमें रिएक्शन हो। खाली आपको एक रिएक्शन देनी है, मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण क्या देनी है आपको, मेथेनॉल के औद्योगिक निर्माण की आपको क्या देनी है, क्या देनी है आपको, देनी है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखना, तो मेथेनॉल आपको पता है क्या होता है, ये होता है CH3OH, आपको ये बनाना है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए आपको क्या मटेरियल लेना है, आपको लेनी है कार्बो मोनोऑक्साइड, यानी आपको लेना है CO। ठीक है, CO ले लेना आपको, और क्या लेना है, हाइड्रोजन ले लेना है। जब कार्बो मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से कराओगे किन की उपस्थिति में, इसके लिए भी कंडीशन है, ऊपर कंडीशन लेना आपको क्या, जिंक ऑक्साइड Cr2O7 और 200 से 300 इतना प्रेशर होना चाहिए आपका, और 673 केल्विन इतना टेम्परेचर होगा, तब आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन मिलके आपका क्या बनाएगा, आपका मेथेनॉल बनाएगा। अब आपको बैलेंस तो करो, इसके लिए 2 हाइड्रोजन ले लो। ठीक है, तब जब कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड में अंतर है, उसमें जो O है छोटा होता है और उसमें O बड़ा होता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपकी हाइड्रोजन गैस है, इससे रिएक्शन कराओ तो आपका क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। लेकिन तीसरे पर आपको लेना है क्या, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3। ठीक है, और दाब कितना होगा, 200 से 300 एटमॉस्फेयर इतना दाब होना चाहिए। ठीक है, और 673 करीब इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तब आपका ये इससे रिएक्शन करके मेथेनॉल बनाएगा। हाँ, 73 केल्विन टेम्परेचर और 200 से 300 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इतना दाब, ATM यानी दाब, प्रेशर, और इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तब आपका ये बनेगा क्या, आपका मेथेनॉल। कुछ नहीं है, सही। आपका सवाल है, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको क्या लेनी है, एल्कीन लेनी है। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो मैं 2 कार्बन वाली एल्कीन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या ली आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गई आपकी एल्कीन। सही है, कौन सी वाली अभी ली थी मैंने, वो भी आपकी एल्कीन थी। मेन चेन में आओ, कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए, खाली डबल बॉन्ड, तो आपकी क्या है, एल्कीन है। ठीक है, तो आपकी क्या है, एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन ले कह रहा है, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, एल्कीन ले ली, जल योजन मतलब जल से रिएक्शन कराओ। ठीक है, जल ले लो, जल को ले रहा हूँ कितने में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सही है, अम्ल उत्प्रेरित मतलब H+ आयन। ठीक है, अम्ल के उपस्थिति में यानी H+ आयन। ठीक है, H+ आयन क्या दिखा रहा है, अम्ल को दिखा रहा है, ये आपका जल हो गया, ये आपकी क्या हो गई, एल्कीन हो गई। ठीक है, ध्यान से सुनो, तो क्या होगा, क्या होगा, एल्कीन ले ली, अम्ल उत्प्रेरित ले लिया ये। ठीक है, अम्ल को उत्प्रेरक रूप में ले लिया और आपका जल ये आ गया। हाँ, तो अभी तो मैंने रिएक्शन कराई थी। मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहता है, इसमें तो लगाओ मत, बढ़िया, क्योंकि कहीं पर भी लगा दो, ये कहीं पर पहुंचा दो,
कंडीशन उसमें थी, अभी मैं रिएक्शन कराई थी उसमें थी, दोनों में हाइड्रोजन बराबर है, कहीं पर भी चिपका दो, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, देखो ये एल्कीन आपका ये जल है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कहीं पर ही पहुंचा दो, ये यहाँ दे दो, इसको यहाँ दे दो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। अगर मैं यही रिएक्शन इस प्रकार देता, CH3 CH और CH2, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस प्रकार रिएक्शन देता तो आप क्या करते हैं, तो आप इसमें एंटी मार्कोनिकॉव का नियम लगाते। किसका? मार्कोनिकॉव का नियम। इसमें मार्कोनिकॉव का नियम क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें तो मार्कोनिकॉव का नियम क्या लगाता है? सममित एल्कीन में लगता है, नहीं सममित में नहीं लगता, असममित एल्कीन में कौन सा लगता है आपका? मार्कोनिकॉव का नियम लगता है। हाँ ठीक है, ये आप चलते कि इसमें OH समूह होगा आपका 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। आपका क्या हो गया, ये तृतीयक एल्कोहल हो गया। क्यों? ये आपका OH समूह है, कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है? 3 डिग्री कार्बन से। मैंने लिखा है नहीं आपको, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। द्वितीय एल्कोहल में क्या है? OH समूह आपका 2 डिग्री एल्कोहल से जुड़ा हो, 2 डिग्री, ठीक है। हाँ, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरक जल विभेदन का रासायनिक समीकरण दे दिया, पूछ रहा क्रियाविधि लिखो। इसमें लिखा है क्रियाविधि लिखिए एवं क्रियाविधि लिखिए। मैकेनिज्म, एल्कीन से इसकी रिएक्शन हुई तो हुई कैसे? मैकेनिज्म बोलते हैं क्रियाविधि, डिटेल में बताओ। ये तो मैंने आपको बता दी, इससे रिएक्शन करे ये बन गया, तो रिएक्शन हुई तो हुई कैसे, ठीक है, वो समझो पहले। अब उसमें देखो तो रिएक्शन में किसकी जरूरत पड़ी है? एक तो आपकी जल की जरूरत पड़ी है, और किसकी पड़ी है? अम्ल की। अम्ल से आपको क्या मिल जाता है? सामान्यतः H+ मिल जाता है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं जो क्रियाविधि, और जो क्रियाविधि आपकी 3 चरणों में कंप्लीट होगी। कितने चरण में? 3 चरण में। तो चरण नंबर 1, ठीक है, ठीक है, तो प्रथम चरण है, ठीक है। प्रथम चरण में क्या होगा, ध्यान से देगा ना। तो आपने क्या देखा, इसमें क्या ले रहे हैं? पानी ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? H+ आयन ले रहे हैं, जो कहाँ से मिलेगा आपको? अम्ल से मिलेगा। तो जो आपका पानी है H+ आयन से रिएक्शन करके क्या बना लेता आपका? ये बना लेता हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ये क्या बनेगा आपका? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब ये क्या चले? क्रियाविधि, क्रिया विधि का मतलब ये है, यह रिएक्शन से भाई तो भाई कैसे, ठीक है। ये हाई स्कूल में बताया गया था, जब आपका जल H+ आयन से रिएक्शन करता है तो आपका बनता है क्या? हाइड्रोनियम आयन H3O। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? एल्कीन से। तो CH2 दूसरा आएगा। देखो इसमें क्या होगा, आपने क्या देखा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बनेगा, तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर टूट जाएगा, किसके ऊपर? इसके ऊपर टूट जाएगा। बॉन्ड टूटा है ना कि CH3 हुआ है, ये बॉन्ड टूट गया, क्या हो गया? ये बॉन्ड टूट गया, तो ये आपको क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन किससे होगी? इससे होगी हाइड्रोनियम आयन से, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पर टूट जाएगा, और हाइड्रोनियम आयन में कौन घुसा है आपका? यही तो घुसा है, H+ आयन ही तो बैठा है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जैसे ही आपका ये बॉन्ड इस पर टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव को क्या करना है? पॉजिटिव करना है। तो जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, इसको यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और आपका क्या बचा? आपका ये बचा। ये आपका कौन सा चरण खत्म हुआ? पहला चरण खत्म हुआ। अब देखना चरण नंबर 2 में क्या होगा। उठा लिया गरीब आदमी को, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा देखना ध्यान से, ये पॉजिटिव है,
अब पॉजिटिव न्यूट्रल कैसे होगा, जब इसको नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव रूप में कौन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन इस पर अटैक कर देगी, तो आपका ये बन जाएगा, इसको आप ऐसा कर लिख दो, ठीक है, तो आपका ये बनेगा CH3CH, और आपका ये क्या O जुड़ गया यहाँ पर, ये बनेगा, देखो और ध्यान से देखना, लेकिन यहाँ जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। हाँ दूसरे चरण में इसको उठा के यहाँ पर ले आए, ठीक है, यही उठा के यहाँ पर ले आए, ऑक्सीजन को खोल दिया इस प्रकार, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन है इसके, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव उदासीन कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा तो इसका तो काम खत्म हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन गया, ठीक है, देखो तो जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब चरण नंबर 3 में, ठीक है, इस गरीब आदमी को उठा ले आओ, ठीक है, तो इस पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव उदासीन कब होगा, जब ये हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड तोड़ दे इसी के ऊपर, तो काम खत्म हुआ, आपका ये बन जाएगा CH3CH2OH और आपका H+ निकल गया, तो यह आपकी क्या क्रियाविधि है, इस प्रकार असल में जो आपकी रिएक्शन इससे करके ऐसे हुई, यह आपकी क्रियाविधि, एक एक करके पूछो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।